आज अगर हमने 11 में कंधा नहीं लगाया होता, हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन बनाने में कंधा जरूर लगाया है। तो इनको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर हमने 14-15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार, कहाँ रहते? तो मांझी जी को बनाकर संन्यास लेकर बैठे हुए थे, कहां से बचते ये? अब आज हमको सिखा रहे कि राजनीति कैसे होती है। उनका कहना काम है, कहने दीजिए। 13 को चुनाव होगा, 23 तारीख को दिखेगा कि चूक किससे हुई और किसको समझ ज्यादा है। आप देख रहे हैं केवल सच। प्रशांत किशोर ने तरारी से बदला उम्मीदवार, अब महिला को बनाया है प्रत्याशी। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बदल दिया है। तरारी विधानसभा उपचुनाव में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह अब किरण सिंह ताल ठोकते नजर आएंगी। इसके साथ ही पार्टी ने बेलागंज से प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया है। किरण सिंह के नाम की घोषणा अब से थोड़ी देर पहले की गई। इस दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ही मौजूद रहे। आपको बता दें कि किरण सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वे महिला सशक्तिकरण को लेकर तरारी में लगातार सक्रिय रही है। साथ ही शिक्षा को लेकर वे हमेशा एक्टिव रही है। जनसुराज ने बेलागंज से उम्मीदवार के भी नाम का ऐलान किया है। जनसुराज की तरफ से मोहम्मद अमजद चुनावी मैदान में उतरेंगे। वे पूर्व मुखिया हैं। वे बेलागंज से 2005 और 2010 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए अपना रिपोर्ट। में गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जनसुराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जनसुराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जनसुराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। में आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था। आपको मालूम है बेलागंज की पहचान क्या है। वहां पर जनसुराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सब ने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वहां की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जनसुराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे। अमजद भाई ने खड़ा होकर कहा कि मेरी जगह पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी अगर चुनाव लड़े तो अच्छा है। अमजद भाई से मेरी जो बातचीत हुई, भाई आपको उम्मीदवारी मिल रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं कैमरे पर खुलासा करना चाहता हूं, क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? चुनाव लड़ना आसान नहीं है। सामान्य परिवार के बच्चों के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। अमजद साहब 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से लड़ने वाले में इनकी छवि है, साधारण परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि प्रशांत जी चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग फिनेंशियली टूट गए, 7-8 महीने के लिए फिर चुनाव लड़े, फिर 25 में चुनाव होगा, इसलिए कोई दूसरे को ही लड़ाइए, क्योंकि कितनी बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस और उनके भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी का नाम प्रपोज किया। खिलाफत हुसैन जी ने भी खड़ा होकर कहा कि हम इस क्षेत्र के आदमी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, इनकी बड़ी इज्जत है। ये राजनीति में आए हैं, खींच कर हम लाए हैं और इनको राजनीति में ही रखेंगे। अब इनको टीचर नहीं बनने देंगे, राजनीति में बड़े रहेंगे। जान कर भागना चाहते हैं और ये सिर्फ खिलाफत हुसैन जी के लिए नहीं कह रहे हैं, जनरल साहब को भी हम वापस आर्मी में नहीं जाने देंगे। 2 दिन पहले हमको जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रशांत जी और कुछ हो या नहीं, 10 दिन हम जब तरारी में घूमे हैं तो मुझे लगा है कि पिछले 10 साल रिटायरमेंट के बाद जो मैं नोएडा में बैठा हुआ था, बहुत बड़ी चूक हो गई, हमको यहाँ आकर रहना चाहिए था। इतना प्यार लोगों ने दिया है। तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और जनरल एसके सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, जनसुराज का हिस्सा बनकर मजबूती से बिहार को सुधारने के इस प्रयास में जुड़े रहेंगे। और मैं अपने दिल से अमजद भाई का भी धन्यवाद कर रहा हूं। इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि जनसुराज की जीत के लिए वहां के कार्यकर्ताओं के डिमांड पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थितियों को थोड़ा नजरअंदाज कर भी लड़ना स्वीकार किया है। और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के आशीर्वाद से, दुआ से मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि बेलागंज में भी हम लोग को सफलता मिलेगी। आप में से जिन लोगों का भाई देखिए,
टफ ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, टफ ये है कि बिहार की गरीब जनता, बिहार की जनता को गरीबी से कैसे निकाला जाए, बिहार की राजनीति को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसको बालू और बाहुबली और बालूबलियों से कैसे छुड़ाया जाए, शराब माफिया से कैसे निकाला जाए। टफ ये है कि समाज के अच्छे लोगों को समझाकर बुझाकर प्रेरित करके कैसे राजनीति में वापस लाया जाए। टफ ये नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं ये दिखाता है, भाजपाई कहते हैं चाल चरित्र चेहरा। इनको तरारी के विधानसभा में कोई चाल चरित्र चेहरा वाला नहीं मिला। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा से, नाम बताइए। कोई मिस्टर विशाल हैं, कौन है विशाल? किसी बाहुबली के लड़के हैं, कहानी खत्म। चाल चरित्र चेहरा परिवारवाद पर सारे दावे खोखले हो गए। चाहे जनरल साहब चुनाव लड़ते, घनश्याम जी लड़ते या किरण जी लड़ते, ये इसमें से कोई किसी विधायक बालूबली का बेटा नहीं है। ये कोई प्रशांत किशोर का रिश्तेदार नहीं है। ये सब तरारी के लिए काम करने वाले लोग हैं, तरारी के लोग हैं, यहाँ जमीन के लोग हैं। चाहे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन लड़े या अमजद साहब लड़े, ये दोनों हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। दोनों के पिताजी, इनके परिवार में कोई विधायक नहीं है। ये अपने दम पर वहां के जनता के बीच में इन लोगों ने पहचान बनाई है। यही फर्क है भाजपा में, जदयू राजद में और प्रशांत किशोर जनसुराज में। उनके यहां पहले से पता है कौन लड़ रहा है। राजद को देखिए, रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? जगतानंद के लड़के लड़ रहे हैं। यहां से कौन चुनाव लड़ रहा है? यहां से तो राजद लड़ नहीं रहा है। बेलागंज से कौन लड़ रहा है? सुरेंद्र यादव के लड़के लड़ रहे हैं। और इमामगंज से कौन लड़ रहा है? मांझी जी की बहू लड़ रही है। यहां तो सबका बेटा और बहू ही लड़ रहे हैं। किसी को नया आदमी नहीं मिला है। जनसुराज ने जो वादा किया है कि हम आपके क्षेत्र के किसी न किसी काबिल व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास बाहुबल कितना है, उसके पास संगठन कितना है, उसकी जाति की संख्या कितनी है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो चारों उम्मीदवार जनसुराज के फाइनली तय कर दिए गए हैं, तरारी से किरण सिंह, बेलागंज से अमजद साहब, इमामगंज से जितेंद्र पासवान और रामगढ़ से सुशील कुशवाहा। ये चारों नाम आप मुझे बता दीजिए। इसमें किसी के पिताजी अगर विधायक हो, कोई राजनीतिक परिवार से हो, इन चारों पर किसी तरह का इनके चरित्र पर आरोप हो, कोई इसमें बाहुबली हो, शराब माफिया हो, कोई बालू का काम करता हो, ठेकेदार हो, बदमाश हो, तो आप जरूर हमारी गर्दन पकड़िए। और अगर मान लीजिए कभी गलती से घोषणा हो भी जाएगी तो हम लोग कैमरे पर आकर माफी मांगकर उसको वापस लेने में भी हिचकेंगे नहीं। इसमें अच्छा, कौन विपक्षी है? यहां विपक्ष में 3 दल हैं। भाजपाई हैं। भाजपा के सबसे बड़े शीर्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के टुटपुंजिया भाजपाई नेताओं को तो हम गिनते भी नहीं है। इनके जो सबसे बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनकी जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लगी तो इसी बिहार के बेटे प्रशांत किशोर की मदद उन्होंने ली है। भाजपा के नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए, गुजरात के उनके नेता को सलाह देने का काम बिहार के इस लड़के ने किया था, तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, अगर ये जदयू वाले कह रहे हैं तो आप सभी साथियों को याद होगा, जब 14 में नीतीश कुमार का नैया डूब गया था, जदयू को 2 सीट मिला था, लालू जी को खाली 22 विधायक था। जब दोनों लोगों को भाजपा ने यहां रौंद दिया 14 में लोकसभा चुनाव में, तो इन दोनों ने भी इसी प्रशांत किशोर की मदद ली थी, तो उनका जान बचा था। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, गीता में कहा गया है, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो जदयू के लोगों को, भाजपाइयों को कम से कम कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए। आज अगर हमने 11 में कंधा नहीं लगाया होता, हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन बनाने में कंधा जरूर लगाया है, तो इनको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर हमने 14-15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो कहां रहते नीतीश कुमार? कहां रहते? तो मांझी जी को बनाकर संन्यास लेके बैठे हुए थे, कहां से बचते ये? अब आज हमको सिखा रहे कि राजनीति कैसे होती है। उनका कहना काम है, कहने दीजिए। 13 को चुनाव होगा, 23 तारीख को दिखेगा कि चूक किससे हुई और किसको समझ ज्यादा है।